अरे जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। विनय पत्रिका जी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि यदि मुझे राम प्रिय लगने लगते, राम मीठे लगने लगते, भगवान का भजन मीठा लगने लगता, तो क्या होता? तो अन रस रस सड़ रस अनारस, तो नव रस सड़ रस रस अनारस, है जाते सब सीठे, है जाते सब सीठे, हो है जाते सब सीठे, है जाते सब सीठे। जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं विनय पत्रिका जी में, यदि मुझे राम प्रिय लगने लगते, उनके नाम का, उनकी भक्ति का स्वाद मिल जाता, तो क्या होता? तो नव रस सड़ रस रस अनारस, तो नव रस सठ रस रस रस। तो नव रस, साहित्य के 9 रस हैं देवलिया जी। हमें साहित्य के रसों में स्वाद आ रहा है, प्रिय लग रहे हैं। और सड़ रस क्या है? भोजन के 6 रस हैं, कड़वा, तीखा, मीठा, कसेला, खट्टा, ये भोजन के 6 प्रकार के स्वाद है ना। कभी लग रहा है बढ़िया चटपटा बन जाता, कभी लग रहा है बढ़िया रसगुल्ला बन जाते, मीठा बन जाता। तो ये भोगों के स्वाद हमें क्यों अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि अभी भगवान के नाम का स्वाद नहीं मिला, भगवत भक्ति का स्वाद नहीं मिला। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो नव रस सड़ रस रस अनारस, तो नव रस सड़ रस रस रस। है जाते सब फीके, है जाते सब सीठे। जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। जो भगवान के भक्त हैं वो भोजन करते हैं तो उसमें वस्तु का स्वाद नहीं लेते, वो उस पदार्थ में भगवान के अधरामृत का स्वाद खोजते हैं। जो भी रबड़ी, मालपुआ आदि जो भी भोग है, तो वैष्णव को बिना निवेदित वस्तु ग्रहण करना अपराध कहा है। हम कोई भी अनिवेदित, भगवान को समर्पित किए बिना कोई भी वस्तु ग्रहण ना करें। चाहे नया वस्त्र पहने तो क्या करें? पहले भगवान को अर्पण करें और भगवान को पहना दें, फिर उसको धारण करें। नया आभूषण खरीद के लाए, सोना चांदी कुछ भी लेके आए, तो क्या करें? पहले भगवान को पहना दें, भगवान को धारण करा दें, और भगवान ने धारण कर लिया, उनका प्रसाद बना के धारण करें। उसी प्रकार भोजन की कोई भी सामग्री है, कोई भी हम फल खाएं, कोई पदार्थ, और वैष्णव को बिना निवेदित वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जिसका भोग नहीं लग सकता, ऐसी वस्तु तो वैष्णव के जीवन में आनी ही नहीं चाहिए। अब एक विचार करने की बात है, यदि हम ये स्वाद लेने में लग जाएं कि ये खीर है, ये मालपुआ है, ये रबड़ी है, ये है, ये है, तो फिर उसमें प्रसाद का स्वाद कहां रहेगा?
देवलिया जी, महाभारत का एक प्रसंग है। पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया तो उस राजसूय यज्ञ में पांडवों ने एक घंटा बांध दिया और कहा कि यज्ञ परिपूर्ण हो गया। ये कैसे पता चलेगा? इसका क्या प्रमाण है कि यज्ञ हमारा पूर्ण हो गया? तो बोले घंटा बांध दिया जाए, वो घंटा जब अपने आप बजने लग जाएगा तो ये माना जाएगा कि यज्ञ पूर्ण हो गया। बड़ा विशाल घंटा पांडवों ने बांध दिया, बड़ा विशाल यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। धौम्य, कृपाचार्य, द्रोण आदि बड़े बड़े महापुरुष महाविद्वान हैं। युधिष्ठिर उसके जजमान है। आप विचार करो उस यज्ञ में क्या कमी रही होगी। सैकड़ों लोगों ने नहीं, हजारों लोगों ने नहीं, लाखों लाख लोग भोजन पंगत कर रहे हैं। विशाल यज्ञ था। इतना यज्ञ होने के बावजूद भी घंटा नहीं बजा। अब पूर्णाहुति पर्यंत जब घंटा नहीं बजा तो पांडव मन में चिंतित हो गए कि सब कुछ संपन्न हो गया, लेकिन अभी तक घंटा नहीं बजा। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका मतलब है कि अभी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। क्या किया जाए? तो भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान ऐसी क्या कमी रह गई हमारे यज्ञ में कि जो अभी तक घंटा नहीं बजा? भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे राज्य में अभी एक संत भूखे हैं और जब तक उन संत को नहीं जमा दोगे तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा। और आज कौन संत भूखे रह गए? हमने तो सबको बुलाया है। बोले हैं एक महात्मा। कौन थे वो? उनका नाम था वाल्मीकि। ये वो वाल्मीकि ऋषि नहीं है जिन्होंने रामायण का प्रणयन किया। वो वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना करी है वह तो प्रचेताओं के पुत्र वाल्मीकि हैं। और ये वाल्मीकि जिनकी यहां चर्चा है ये स्वपच जाति के थे। तो यह अपने ध्यान में भजन में बैठे थे, ये नहीं आए। युधिष्ठिर ने अपने अनुज अर्जुन को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के उन संत को आदर पूर्वक बुला के ले आओ। अब वो अर्जुन गए, जाकर के उनका पता पूछते पूछते गए तो वो तो सामान्य सी बस्ती में टूटी फूटी झोपड़ी में बैठे थे। उनसे जाकर कहा कि आप हमारे यहां भोजन ग्रहण करें, क्योंकि हमारा यज्ञ आपके भोजन के बगैर पूरा नहीं होगा। उन महात्मा ने कहा कि मेरा नियम है, मैंने एक संकल्प ले रखा है कि जिसने 100 यज्ञ किए होंगे मैं उसी के घर का भोजन करूंगा। क्या कहा? 100 यज्ञ जिसने पूर्ण किए होंगे मैं उसके घर का भोजन करूंगा। अब अर्जुन तो परेशान हो गए कि हमारा तो एक ही पूरा नहीं हो पा रहा, अभी एक ही अधूरा है, तो 100 की बात कहां से करें। निराश होकर अर्जुन लौट आए। अर्जुन जब लौट करके आए, युधिष्ठिर के सामने सारी बात रखी तो पांडव जो है निराश हो गए। बोले अब क्या करें? अब हमने तो 100 यज्ञ कैसे करे, अभी तो एक ही पूरा नहीं हुआ। द्रौपदी ने कहा कि मैं जाऊंगी। देवी तुमने यज्ञ कब कर लिए? बोले मुझे आज्ञा दीजिए, मैं युक्ति पूर्वक उनको ले आऊंगी। जाओ। तो अर्जुन तो रथ में बैठकर गए थे और द्रौपदी नंगे पैर आरती का पूजन का थाल लेकर के और नंगे पैर चलते हुए गई, पैदल चलते हुए गई। जाकर महात्मा जी से कहा आप भोजन पर पधारिए। उन्होंने कहा कि देखो हमारा तो नियम है, हम पहले ही कह चुके हैं कि 100 यज्ञ पूरा करने वाले क्या भोजन करेंगे। द्रौपदी ने कहा हमने बड़े बड़े संतों से सुना है और शास्त्र भी यही कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तजो माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोट नयक समान। जब कोई संत मिलन के लिए जाता है और श्रद्धा पूर्वक संत के आश्रय में जाता है तो एक एक पैर रखने से उसको करोड़ करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये बताओ ये बात सच्ची है कि झूठी है? महात्मा बोले बात तो सच्ची है। बोले बात सच्ची है तो मैं कितने पैर चल के आई हूं, अब मेरे यज्ञों की गिनती करो।
बोले देवी तुम जिस श्रद्धा से आई हो तुम्हारे यज्ञों की गिनती कोई नहीं कर सकता, अनंत हो गए। चलिए ओ महात्मा चले गए। साथ में आए तो द्रौपदी ने अपने हाथों से बहुत सुंदर रसोई तैयार करी और बढ़िया भोजन बना करके तरह तरह के व्यंजन महात्मा जी को परोसे। बहुत ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। अब महात्मा जी को परोसे तो महात्मा जी ने भगवान का भोग लगाया और भोग लगाने के बाद उस सबको मिला लिया। तो द्रौपदी तो सोच रही थी कि खीर खाएंगे तो कहेंगे खीर बहुत अच्छी बनी है, फिर मालपुआ चखेंगे तो कहेंगे मालपुआ ऐसा है, सब्जी ऐसी है। अच्छा, भोजन करने वाला यदि भोजन की प्रशंसा करे तो बनाने वाले का श्रम सफल हो जाता है। यदि प्रशंसा करके पाए तो बनाने वाले की मेहनत निकल आए, बोले भाई हमारी मेहनत सफल हो गई, आपको अच्छा लगा। तो द्रौपदी चाहती थी कि जब मेरा भोजन ये पाए तो कम से कम थोड़ी प्रशंसा करें कि बहुत बढ़िया बना। लेकिन उन्होंने खट्टा मीठा जो कुछ भी था वो सब एक थाली में घोल लिया। अब उसी में सब्जी, उसी में खीर, उसी में मीठा, उसी में तीखा सब मिला दिया। द्रौपदी के मन में एक विचार आया कि आखिर जाति का प्रभाव नहीं जाता, ऐसा मन में भाव आ गया। तो उन्होंने जैसे ही भोजन शुरू किया तो घंटा बजना शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही द्रौपदी के मन में यह आया कि अरे बताओ ये कोई तरीका भोजन का है, ये प्रभाव इनकी जाति का है, इतना मन में विचार आया, घंटा बजना बंद हो गया। अब घंटा बजना बंद हो गया तो परेशान हो गए कि घंटा बजा तो पर बंद क्यों हो गया। भगवान ने कहा देवी तुम्हारे मन में कोई संत को लेकर कुभाव आ गया। बोले महाराज मेरे मन में ये भाव आ गया था। तब उन संत ने कहा देवी मैंने इस सबको इसलिए मिला लिया कि अब ये भोजन नहीं है, ये सब प्रसाद है। अब इस प्रसाद को खाने में यदि किसी वस्तु में मेरा ज्यादा मन लगता कि ये ज्यादा अच्छी है तो दूसरी कम अच्छी लगती, और जो कम अच्छी लगती उसके प्रति थोड़ा सा उपेक्षा हो जाती, और यदि उसकी उपेक्षा होती तो वो भगवान के प्रसाद की उपेक्षा हो जाती। जो ज्यादा अच्छा लगता वो ज्यादा पाते, जो कम अच्छा लगता वो कम पाते। तो जो कम पाते उसकी उपेक्षा होती कि नहीं। अब हमें इस भोजन में भोजन का स्वाद नहीं लेना है, तो बोले हमें इस भोजन में भगवान के अधरामृत का स्वाद लेना है, भगवान के प्रसाद का स्वाद लेना है। ये सब तो भगवान की प्रसाद ही है। तो हमें भोजन के अलग अलग स्वादों में रस आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमें वह स्वाद का अनुभव नहीं हुआ। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं तो नव रस सड़